एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी महिला। इसकी चाह थी कम समय में अमीर बनना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना। इस महिला का नाम है नेहा। नेहा दौलतमंद बनने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार थी। उसने अपने पति से अलग रहने का फैसला किया और नेहा खूबसूरत थी जिस बात का उसने फायदा उठाया। उसने अपने हुस्न को अपना हथियार बनाया और फिर अमीर बनने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना कि उस रास्ते ने नेहा को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिर ऐसा क्या किया था नेहा ने? वो सीधे अपराध की दुनिया में कैसे पहुंच गई, बताऊंगी आपको। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मामला सामने आया है यूपी के मुरादाबाद से। नेहा हापुड़ की रहने वाली एक महत्वाकांक्षी और चालाक महिला अपने पति से अलग रह रही थी और उसका मकसद केवल जल्दी अमीर बनना था। नेहा जिस ऑफिस में काम करती थी, वहां के एक कर्मचारी ने उसे एक कार शोरूम के मैनेजर से मिलवाया। मैनेजर शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। नेहा और मैनेजर के बीच बातचीत शुरू हुई और यहीं से नेहा ने अपना दिमाग लगाया और मैनेजर को अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू किया। प्यार का नाटक किया, रिश्ता गहरा हुआ और धीरे धीरे ये शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। लेकिन नेहा की नीयत मासूम नहीं थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना घूम रही थी। नेहा ने अपनी योजना में अपने करीबी लोगों को शामिल किया। संगीता, उसका पति विकुल यादव और भाई शोमिल त्यागी। उनका प्लान था कि कैसे इस मैनेजर से मोटी रकम ऐंठी जाए और एक योजना बनाई कि 22 नवंबर की शाम को नेहा ने मैनेजर को मिलने बुलाया। उसके बाद जो हुआ, विकुल अपनी टाटा सफारी में पत्नी, साले और 2 ड्राइवरों के साथ वहां पहुंचा और मैनेजर का अपहरण कर लिया। मैनेजर को एक किसान के घर में बंधक बना के रखा। बिना समय गवाए नेहा ने मैनेजर के नंबर से कॉल की और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कुछ ही देर में एक मोटी रकम भी उनके हाथ में आ गई और उन्होंने ऐसे 83,000 रुपए वसूल लिए। यहाँ हर चीज योजना के मुताबिक चल रही थी। नेहा और उसकी गैंग ने परिवार की संपन्नता की जानकारी पहले से ही कर ली थी। मैनेजर का परिवार शहर के संपन्न और शिक्षित लोगों में आता है। पिता और एक चाचा सरकारी शिक्षक हैं। नेहा ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि पुलिस ने कोई मौका नहीं छोड़ा। मुरादाबाद पुलिस ने छापेमारी करके 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मैनेजर को सकुशल बचा लिया। इस पूरी वारदात की मुख्य सरगना निकली नेहा, जिसने हनी ट्रैप और अपहरण की योजना का षड्यंत्र रचा था। अब सवाल यही है कि कैसे एक रिश्ता और मोहब्बत का झांसा इतना खतरनाक हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे झांसे में डाल देती है जो किसी फिल्म से कम नहीं होती। हमेशा सतर्क रहे और भरोसा सिर्फ दिखावे पर ना करें। कौन जानता था कि एक मैनेजर की आम मुलाकात और एक महिला की मोहब्बत का नाटक पूरी तरह से इनकी जिंदगी बदल देगा। एक व्यक्ति जो बरेली थाना सिरोली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका भाई परवेज, जो यहाँ एक कार शोरूम में काम करता था, उसको किडनैप किया गया और उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई। जो वादी है उसका ये कहना था कि जब ये सूचना उनको मिली तो उन्होंने डर के मारे लगभग 73,000 रुपये, एक बार 53,000 रुपये और एक बार 20,000 रुपये, 2 बार में जो मांग करने वाले अपराधी थे जिन्होंने किडनैप किया था उनके खातों में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद वो अपने भाई की जान बचाने के लिए प्रयासरत रहा और आकर की सूचना हम लोग को दी। इस अभियोग को तत्काल पंजीकृत किया गया और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, एसएचओ मझोला और इनकी पूरी टीम इस घटना को वर्कआउट करने के लिए और जो व्यक्ति उनके अंडर कस्टडी था उसको रेस्क्यू कराने के लिए हमारी टीम लग गई। उसमें इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त गैंग अभी तैयार हुआ था जो लोगों को, किसी महिला को आगे करके पहले उस आदमी को ट्रैप करना और उसके बाद उसे कई सुनसान जगह पर ले जा करके उसको रखना और उसके बाद उसके परिजनों से पैसा मांगने का काम कर रहे थे। सो बेसिकली जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। जो अरेस्टेड है उसमें एक विकुल है जो मेन किंगपिन है, उसके साथ उसका साला सोमिल त्यागी है। उसके बाद उसमें एक नितिन चौहान है और एक अमन सैनी है। ये 4 ये हो गए और एक व्यक्ति इसके घर में उसे रखा गया था, उसका नाम शारिक है। ये 5 लोग हो गए। 2 महिलाएं, एक का नाम नेहा है जो
वहाँ पे काशीराम कॉलोनी के रहने वाली है, और संगीता जो मेन किंगपिन बिकुल की पत्नी है। ये सभी लोग मिलकर के इस गैंग को चला रहे थे, और इसमें इन लोगों ने परवेज को पहले नेहा के माध्यम से ट्रैप कराया, और ट्रैप कराने के बाद उसको फिर एक जगह सुनसान जगह ले गए। वहाँ से सभी लोगों ने मिलकर एक सफारी गाड़ी में इसको किडनैप करके शाकिर के घर में रखा, और वहीं से फिरौती की मांग की गई। इस प्रकार इस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। सातों इसमें अरेस्ट हो गए हैं। आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, और इन लोगों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल फ़ोन, एक टाटा सफारी कार और एक हुंडई वेन्यू, 2 कार, 9 मोबाइल और तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। हम लोग इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर। सर, ये परवेश कैसे टच में आया, किस तरीके से मिला? देखिए, परवेज जो है वो वहाँ पे काम करता था एक कार शोरूम में। वहाँ पे एक व्यक्ति जो वहीं पे काम करता था, उसने नेहा से मिलने में उसकी मदद की, चूँकि नेहा उस व्यक्ति की साली थी, और उसी के माध्यम से नेहा से इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद नेहा से इसकी बातचीत होती रहती थी। सर, इनका आपराधिक इतिहास और ये क्या कुछ किसी संगठन से भी जुड़े हुए? देखिए, संगठन के बारे में अभी कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।